हेलो नमस्कार। आज के सेशन में देखने वाले बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है 30 जुलाई 2025 को, उसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने टोटल डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन कराया था, लेकिन 60 क्वेश्चन करा पाया था, क्योंकि जो भी एग्जाम दिए थे वो घर पहुंचते तब ना हार्ड क्वेश्चन याद रहता, तब ना जाकर के वो हमें लिखवाते, फिर हम आपको एकदम से बताते क्या जी सर जी। तो वो घर पहुंचे, उससे पूछा गया, और जो है ना टोटली के टोटली एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका सेंटर नालंदा में हुआ था, उन्होंने तो एकदम से 70 क्वेश्चन हूबहू हार्ड क्वेश्चन और ओरिजिनल, यानी कि हार्ड और आसान, यानी कि टोटल क्वेश्चन ओरिजिनल वो हमको बता दिए हैं। तो सबसे पहले हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया टोटल देखेंगे, उसके बाद और सभी डिस्ट्रिक्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया टोटल देखने वाला। ये आपका पार्ट 2 होने वाला, ठीक है क्या जी सर जी। तो मैं अभी मोड़िया सर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे, देखिए ये क्वेश्चन पहले बोल देते हैं कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट का भी करवा रहे हैं, ठीक है। 60 से 70 क्वेश्चन है, उसके बाद अलग डिस्ट्रिक्ट का आएगा, तो आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि नालंदा वाला का सिर्फ नालंदा में ही पूछा गया, और सभी डिस्ट्रिक्ट होगा। तो आप लोग क्वेश्चन मिलाइएगा और उसके बाद हमको कमेंट बताइए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है काजी सर जी। तो एक क्वेश्चन है, वार एंड पीस के लेखक कौन है। क्या पूछा गया है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टोल्स्टॉय हो जाएगा। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। हाँ, अब जो पढ़ा नहीं तो उसको पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है काजी सर जी। एक क्वेश्चन देखने को मिला था, किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला। अब बताइए, क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है? नहीं, करंट अफेयर क्वेश्चन है, आसान नहीं है, ये है ही क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। इसलिए बोले ना कि हार्ड और इजी दोनों करवाने वाले हैं। आप शांतिपूर्वक क्लास को देखते जाइए। हाँ, बहुत से स्टूडेंट को ऐसे मन में लगता है कि सर जी ये फेक है। फेक नहीं है, हमने क्या किया, ओरिजिनल क्वेश्चन को टाइप करवा के यहाँ पे करवा रहे हैं, तो इसका मतलब फेक नहीं है, ठीक है। उसको टाइप करवाए हुए हैं। इसका राइट आंसर जो जापान हो जाएगा। ये एसपीटी से करंट अफेयर पूछा गया हूबहू, ठीक है, इसलिए बोले तो एसपीटी का करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। चाल का पूछे, वेग का पूछे, बात बराबर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। बल का सब जानता है, न्यूटन होता है। कार्य का पूछेगा, ऊर्जा का पूछेगा तो जूल होता है। ये बात सब जानता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ देता है। विद्युत आवेश का पूछेगा तो आप लोगों को कमेंट बताना है क्या होगा, ठीक है। कैसे कूलम होगा, नहीं क्या जी सजे। अच्छा, एम्पियर का पूछ दिया जाएगा, यानी कि विद्युत धारा का, तो कैसे विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। तो ऐसे मात्र आपको पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा उभय धर्मी है, तो और स्टूडेंट ने बोला कि सर ऑप्शन में ZNO था, तो ZNO इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश का प्रिज्म से होकर विभिन्न रंगों में बिखरना क्या कहलाता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। यानी कि प्रकाश जब किसी प्रिज्म को गुजरती है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, मतलब उसका वर्ण जो है ना कई सारे रंगों में बढ़ जाता है, उसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और आपके ऑप्शन में भी था, इसी को टिक करना था। एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो पूर्ण पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में ही जो है ना एकदम से सारा कुछ अवशोषित किया जाता है। और पूछे जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। कौन सा? रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा बैटरी कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या। हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर जो है उत प्लस चारण हो जाएगा। देखिए हिंदी में जो है संधि से, मुहावरा से, संक्रमण क्रिया कौन है, आक्रमण क्रिया कौन है, ये सब जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको पढ़ के चल जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, हाँ लेखक से तो क्वेश्चन आता ही है, तो पूछा गया तो महिला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं और बोले थे कि अपने बिहार का ही है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो महिलांचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था, ये कहाँ से पूछा गया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लूसेंट में जो दिया गया है ना, कम से कम आप उतना पढ़ लेते हैं, या फिर हम जो पढ़ाए आप उसको रिविजन करके चल जाते हैं, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, 2-3 चैप्टर पढ़ के जाना। एक तो आपको विद्रोह पढ़ के चल जाना, जनजातीय विद्रोह, एक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, एक फ्रांस की क्रांति पढ़ के जाना। कम से कम अगर आप 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आपका वहां से बन जाएगा। पूछेगा स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था, 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। ये था आपके ऑप्शन में, लेकिन एक्स्ट्रा आपको ये याद रखना है, ये प्रधानमंत्री ग्रेनविले के समय में ये पारित हुआ था, ठीक है काजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि इसरो द्वारा, देखिए ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो द्वारा किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है, तो IIT मद्रास हो जाएगा। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन इस टाइप का दिया गया था ना कि एकदम से जो है ना स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ गया था, IIT मद्रास होगा क्या होगा नहीं होगा, ठीक है काजी सर
सर जी। हाँ, एग्जाम हॉल में स्टूडेंट को पता चलता है कि कैसा फील होता, नहीं बाहर वाले तो एकदम से मस्ती में बोलते हैं क्वेश्चन आसान आया आसान है, नहीं एग्जाम हॉल वाले को पता चलता है क्वेश्चन आया तो आया कैसे, नहीं क्या जी सर जी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल कौन सा, पहला है चावल, दूसरा है गेहूं, क्या है गेहूं हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है क्या जी सर जी, इसको भी याद रख लीजिएगा। और भारत दूसरे नंबर पे आता है, पहला नंबर पे चावल, गेहूं में चीन आता है, भारत आता है दूसरे नंबर पे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन को आप आसान नहीं बोल सकते, हार्ड क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो आप जब प्राचीन हिस्ट्री में दक्षिण भारत का इतिहास पढ़िएगा वहां से पूछा गया। ठीक है काजी सर जी, तो क्वेश्चन क्या है कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था, तो महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा, क्या जो महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी। अब देखिए आपके ऑप्शन में जो है ना, जो एग्जाम दिया उसको मालूम होगा, इस ऑप्शन में क्या था, महेंद्र वर्मन प्रथम भी था और महेंद्र वर्मन द्वितीय भी था। अब स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ गया कि कौन होगा, प्रथम की द्वितीय, प्रथम की द्वितीय, तो वहां पे कंफ्यूजन वाली बात थी। ठीक है काजी सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, वो इस टाइप से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सहायक नदी नहीं है, मिलान करें। देखिए ऑप्शन के साथ हम आपको बताते हैं, ऑप्शन जैसे कि ऐसे था कि गोदावरी नदी दे दिया था, ठीक है, और इसके सहायक नदी जैसे कि बेन गंगा, पेन गंगा के बारे में ऐसे करके दे दिया था। ठीक है काजी सर जी, फिर उसके बाद गंगा नदी दे दिया, फिर इसके सहायक नदी को एकदम से लिख दिया। ठीक है काजी सर जी, इसी तरीके से 4 नदी लिखा गया था। अब ऑप्शन उतना याद रहता नहीं किसी को, लेकिन आपको समझाते हैं। इसी तरीके से पूछा गया था और बोला था कि कौन ऐसा मिलान नहीं है, मतलब गोदावरी का बेन गंगा है, हाँ जी है, तो गंगा का यमुना है जी, लेकिन उसमें से एक ऐसा था जो कि मिलान नहीं था, उसी को टिक करना था। ठीक है काजी से, अब ऑप्शन मालूम नहीं है जो भी होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था। ज्योग्राफी में जो है ना, अब क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहा है, जो भी सिलेबस कंप्लीट किया होगा उससे बन जाएगा, ज्योग्राफी में हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था, तो देखिए भारत का प्रथम निजी लौह इस्पात कारखाना जो 1907 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर में खोला गया था, और वो भी टाटा कंपनी के द्वारा, टिस्को कंपनी, हाँ वही है, जमशेद टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको एकदम से टिस्को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिस्को बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बोलते हैं। क्या जी सर जी, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बिहार विधानसभा में अधिकतम सीट की संख्या कितनी है। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम, नहीं पूछा कि बिहार विधानसभा में, देखिए बिहार पूछे, कोई भी राज्य का पूछे, विधानसभा में अधिकतम सीट की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगा, और न्यूनतम 60 होगा। ठीक है कहिए सर, अधिकतम पूछेगा तो 500 सीट होगा। अभी वर्तमान में कितने विधानसभा का सीट है, कहिए सर जी, बिहार में तो 243 सीट है, इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है कहिए सर जी, तो बिहार विधानसभा अधिकतम सीट की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। जिसको सेशन अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत करके आए हैं, कि क्वेश्चन को टाइप करवा दिए हैं, कई सारे स्टूडेंट से बात करके एक जगह एकदम हूबहू क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, औरों टीचर के जैसा ऐसा नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन करवा दिए, हार्ड क्वेश्चन छोड़ दिए, अब विद्यार्थी को लग रहा है एकदम आसान क्वेश्चन आ रहा है तो वो बिना पढ़े हुए एग्जाम देने चल जा रहा है, तो वहां पे धोखाधड़ी हो रहा है। ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन आसान भी है, कुछ क्वेश्चन 20 से 25, फिर मॉडरेट क्वेश्चन भी, हार्ड क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है काजी सर जी, आप लोग अगर बढ़िया तरह से पढ़ के जाए तो वहाँ बना पाइएगा। ठीक है, तो आप सोच रहे इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा फैमिली को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। नहीं हाँ, जनगणना आप बढ़ा देते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा पाते, ये तो गलत बात है, नहीं फैमिली बढ़ना चाहिए, फैमिली बढ़ा है तो मजा आता है। कह जी सर जी, एक क्वेश्चन का था 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर रवि कानन हो जाएगा। ठीक है, आर रवि कानन। अब कहिएगा ये आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, कैसे क्यों, क्योंकि करंट अफेयर से पूछा, वो भी 2023 वाला। अब बताइए कोई विद्यार्थी पढ़ कर जाएगा 25, बहुत से बहुत 24 पढ़ेगा, 23 का पूछ दिया उठा के, 22 का पूछ देता है, ये कोई तौर तरीका हुआ, नहीं मन माने एकदम से कर रहा है करंट अफेयर में, जो रियली बात है। एक क्वेश्चन पूछा था 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये गोवा में मनाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कैजी सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि असम राइफल्स मुख्य रूप से किस क्षेत्र का रक्षा करता है, तो ये जो है ना उत्तर पूर्व, कौन सा, उत्तर पूर्व का जो है ना रक्षा करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि अकबर ने भारत में बिहार का प्रांत का दर्जा कब दिया था, देखिए ये क्वेश्चन हूबहू शायद ऐसा नहीं था, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था, और इसका ऑप्शन में 1580 था, तो 1580 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा, देखिए इस क्वेश्चन को भी आप आसान नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पहले
पहली बात तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि 2011 की जनगणना का सबसे अधिक शहरी भी पूछ दिया है और ऊपर से ग्रामीण भी पूछ दिया, और जनसंख्या नहीं पूछा, जनसंख्या प्रतिशत पूछ दिया। यहाँ पे विद्यार्थी गड़बड़ कर दिया। और ऑप्शन में एक ऑप्शन में था, ओनली एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें हिमाचल प्रदेश था। और देखिए ग्रामीण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और शहरी में गोवा हो जाएगा। तो जिसमें गोवा और हिमाचल प्रदेश था वो वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता ब्राजील की राजधानी कहाँ, तो ब्राजीलिया है, ये तो बताए ब्राजीलिया। हाल ही में खेला गया विलंबन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से है। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि सीडीएस की स्थापना कब हुआ था, तो सीडीएस की स्थापना जो है ना 15 अगस्त 2019 को हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 2019 को सीडीएस की स्थापना हुआ था। ठीक है कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जो एग्जाम दिए हैं, ठीक है, जिसका क्वेश्चन मैच कर रहा है, अगर रियल क्वेश्चन आपको लग रहा, रियल है ही आपको लग रहा है, तो आप अपने सभी दोस्त को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जो जो एग्जाम दिए हैं। ठीक है, ताकि वो भी अपना अपना मैच कर सके, वो भी अपना अपना मिला लेगा कि कितना सही हुआ है नहीं हुआ। ठीक है कजी सर जी। इसलिए बोले थे पार्ट 2 आएगा तो देखिएगा आराम से। एक क्वेश्चन था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित संविधान संशोधन को मिलान कर। देखिए क्वेश्चन कैसा था हम आपको समझा देते हैं, और हम प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करवाए हुए थे, आपको समझाते क्वेश्चन पूछा कैसे था। देखिए क्वेश्चन सेम यही था। ठीक है, और ऑप्शन में कैसा दिया था, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया कि 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी में दे दिया 44वां संविधान संशोधन। एक एग्जांपल बताते हैं, 42वां 44वां था और इसके बाद और भी था। ठीक है कजी सर जी। और इधर क्या दिया था मिलान करने के लिए, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था ये बोला था मिलान करने के लिए, तो मान चलिए दे दिया था ऐसे करके। ठीक है कजी सर जी, हाँ ऐसे करके एकदम से दे दिया था। सिंपल 4 गो था कजी सर जी। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, 44वां हुआ था 1978 में। तो ऐसे करके आपको मिलान करना था। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और हम हूबहू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में करवाए हुए हैं, बोले थे ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, जो एग्जाम देगा उसको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पोखरण अभियान यानी कि स्मेलिंग बुद्धा कब हुआ था, तो देखिए ये कब हुआ था, तो ये पोखरण अभियान जो है स्मेलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को हुआ था। कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था। अगर बातचीत करेंगे तो ये भारत का पहला सफल परमाणु हथियार परीक्षण था, जिसे जो है ना कोडेन नेम स्पेलिंग बुद्धा था, यानी कि इसका नाम दिया गया, और जिसे अधिकारी का नाम जो है ना पोखरण फर्स्ट नाम इसका दिया गया। ठीक है कजी सजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो वेमस चंद्र बनर्जी। ये क्वेश्चन आसान है, तो हम क्या बोले, कुछ क्वेश्चन आसान भी आता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आता है। एक क्वेश्चन था कि लिबरो किस खेल से संबंधित है, ये भी आसान क्वेश्चन नहीं है। आपको वर्ड समझ में आ रहा है कि लिबरो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। किससे है, फुटबॉल से। ठीक है कजी सजी। एक क्वेश्चन पूछा था कि बांग्ला सेना नर्सिंग किस राज्य से संबंधित। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा लैंग्वेज टाइम में था, मतलब लंबा क्वेश्चन खींचा गया था, लेकिन उसका अर्थ अगर आप बढ़िया समझते हैं ना तो उसका मीनिंग यही बोला था किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन था यही कि बांग्ला सेना नर्सिंग के बारे में ही पूछा गया था। एक क्वेश्चन था हिंदी से कि कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, तो कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है ज्येष्ठ। क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। ठीक है कजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए। ठीक है 70 क्वेश्चन तो एक शिफ्ट का, और भी कई सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। हम लेट से जरूर आते हैं, लेट से जरूर लेके आए हैं, पार्ट 2 लेके आए हैं, लेकिन रियल क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आप लोग को बेनिफिट हो सके एग्जाम में। ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन में अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 263 से। ठीक है। एक पूछा था पूंछी आयोग का संबंध किनसे। देखिए ये क्वेश्चन हूबहू ऐसा नहीं था, लेकिन लैंग्वेज टाइम में था, यानी कि दिया गया था इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत, इस टाइप से चुनने के लिए दिया गया था। तो पूंछी आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से हो जाएगा। ठीक है कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुच्छेद के तहत केंद्र राज्य के को अनुदान करता है, तो अनुच्छेद 275 हो जाएगा। एक पूछा गया था आसान क्वेश्चन है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो बिहार के मुंगेर में है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, जो कि अभी तक में जो बिहार पुलिस लगभग 25-30 बार पूछ रखा है ये क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो महानदी पे। कौन सा, महानदी पे। ठीक है। कोई बोल रहा है सर टिहरी बांध पूछा था, टिहरी बांध इस वाले शिफ्ट में नहीं पूछा था, इस वाले शिफ्ट में जो है ना हीराकुंड ही बांध पूछा था, जो कि महानदी पे। टिहरी बांध पूछता तो भागीरथी नदी पे हो जाता। ठीक है कजी सर जी। सबसे लंबा बांध पूछेगा भारत का, तो हीराकुंड बांध ही हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे है, उड़ीसा में। कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कार्बी आंगलोंग पठार किस राज्य में है, तो कार्बी आंगलोंग पठार जो है असम में। कहाँ पे है आपके सर जी, ये है असम में। एक क्वेश्चन था कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाया जाता है। ये तो रिपीट हो गया, उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण हो जाएगा, अभी जस्ट करवाए हैं, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 167 से संबंधित, मतलब अनुच्छेद 167 से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुच्छेद 167 कहता क्या, ये कहता है कि यह मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, जिसमें राज्यपाल को राज्य के
प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी और मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को संशोधित करने का शामिल करता है। कहे जी सर जी। ठीक है, देखिए जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होगा जिनको लग रहा है कि सर जी हम रिवीजन कर पाएंगे, हमको पीडीएफ चाहिए सर जी, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, आप कमेंट सेक्शन में चले जाए, कमेंट का पहला कमेंट जो पिन होगा उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम जो है ना ये पीडीएफ एकदम से अपलोड करवा देंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ बिहार पुलिस का टोटली क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड है। ठीक है काजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थार रेगिस्तान अरावली पर्वत के किस दिशा में स्थित है? देखिए थार रेगिस्तान जो है ना अरावली पर्वत के पश्चिम दिशा में, किधर? पश्चिम दिशा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर जी? पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भारत के पूर्वी क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष की स्थापना किया? देखिए यहाँ तक क्वेश्चन पहले बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है ना ये जितना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि नालंदा में जिसका भी एग्जाम हुआ होगा उससे क्वेश्चन मैच कर रहा होगा। ठीक है काजी सर जी। तो 40 क्वेश्चन हम किससे बता? जीके से और साइंस से। और देखिए 7 से 8 क्वेश्चन जो है ना पार्ट 1 यानी कल वाला सेक्शन में इसी वाले शिफ्ट का 5 से 6 क्वेश्चन बताए थे, तो हो गया कितना? 45 लगभग 50 क्वेश्चन हुआ। और देखिए सब क्वेश्चन याद नहीं रहता, कुछ कुछ क्वेश्चन मिलाने वाला था, कथन टाइप का था कि इनमें से छांटना है, ऑप्शन को छांटने वाला था, मतलब ऑप्शन को पढ़िए उसमें से कीजिए, तो उस टाइप का कुछ पूछा गया था, मतलब हार्ड क्वेश्चन था जो कि स्टूडेंट को उतना याद नहीं था। ठीक है, अब बताते हैं कि मैथ और मैथ में कैसा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। तो मैथ में आप क्वेश्चन देखिए कुछ अंदाजा नहीं लगाइए, बस जान लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ में जो है एक था एसआई से, जैसा कि हम बातचीत किए तो स्टूडेंट बोले कि एक साधारण ब्याज एसआई से था, एक सीआई मतलब यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन था, एक एलसीएम से क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। ठीक है काजी सर जी। और भी जो है ना एक त्रिकोणमिति से जो है ना ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, बोला कि वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, सीपीएसपी से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, और बोले कि कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा आसान भी था, बना लेते, लेकिन एक दो क्वेश्चन बोले कि मैथ में थोड़ा सा हार्ड भी था। ठीक है काजी सर जी। हिंदी की बातचीत करें तो हिंदी में बोला गया कि जो है ना सकमा क्रिया हो गया, मुहावरा हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ये सब जगह से क्वेश्चन आया था, लेकिन बोला कि हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन हार्ड था। इंग्लिश की बातचीत करेंगे तो इंग्लिश से जो है ना उन स्टूडेंट का वीक था, तो वो बोले कि इंग्लिश जो है ना इंग्लिश हार्ड ही था, आसान क्वेश्चन नहीं था इंग्लिश का। ठीक है, मतलब कहिए तो ज़्यादा आसान भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था इंग्लिश हिंदी मैथ का, ये सब जगह से क्वेश्चन पूछा गया था। हम आपको एक बार बताते हैं, हाँ वॉइस से क्वेश्चन देखने को मिला था इंग्लिश में, नरेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ साइनो एंटो ये सब थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इतना था कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट का या फिर और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट का मैच कर रहा होगा, उन सब का था। अब जो आगे क्वेश्चन है वो है कि यानी कि मिक्सलेनियस, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन सेंड किए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि सर कौन कौन, कोई बोले कि सर ये डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से, कोई यहाँ से वहाँ से, तो ऐसे करके जो कई सारे हो गए। तो मिक्सलेनियस अब आगे है, आप लोग देखते चल जाइएगा, रियल क्वेश्चन है। कहता बिहार के पूर्वी क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना, वर्ष नहीं पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि किस वंश की स्थापना, तो कौन सा वंश हो जाएगा? तो आपके सर जी मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? आपके सर जी मौर्य वंश की स्थापना क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी। एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो 1000 वाट होता है, ये हम एनालिसिस के दौरान कई बार बता चुके थे। ठीक है काजी सर जी। एक क्वेश्चन था स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश का अपवर्तन में का नियम पढ़ेंगे sin I बटे sin R, नहीं आप ऐसे पढ़ेंगे sin I बटे sin R पढ़ेंगे, यही तो एकदम से स्नेल का नियम है। कही सर जी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां तक स्टूडेंट ने कमेंट करके ये क्वेश्चन बताया था कि सर जी पूछा गया था शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ना कावेरी नदी पर स्थित है, और यह जलप्रपात जो है ना कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, चामराजनगर जिले में स्थित है। ठीक है, जिला नहीं पूछा, कम से कम आपको कावेरी नदी याद रखना और कर्नाटक में ये याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। देखिए एक स्टूडेंट बोला कि सर जी क्वेश्चन पूछा था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, एक बोला कि सर कोणार्क सूर्य मंदिर है कहाँ पे, ये पूछा था। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ना पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने जो है ना करवाया था। ठीक है, पूछेगा है कहाँ पे, उड़ीसा में। कहा जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। कहाँ पे, ब्यूनस आयर्स। एक क्वेश्चन पूछा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वाइस गवर्नर कौन है, तो पूनम गुप्ता। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरदास किसके शिष्य है, तो सूरदास जो है ना वल्लभाचार्य के शिष्य है। एक स्टूडेंट ने कमेंट कर बताया सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि कल एक वीडियो अपलोड किए थे,
एनालिसिस पार्ट 1 का, तो उसमें कमेंट किए थे, बोला सर पूछा गया था पीसी का जो पुराना नाम क्या है, तो पीसी का नाम है पर्सनल कंप्यूटर। क्या नाम है आपका सर? इसका जो पुराना नाम है ना, इसका पुराना नाम है पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है कह जी सर जी। एक पूछा गया था बखीरा वंजी भाई, आप बताइए बखीरा वंजी भाई आपको आसान लग रहा है? नहीं लग रहा, हार्ड क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है आपके सर जी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है कह जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगर आपको मेरा मेहनत दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है कह जी सर जी। आ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नैषध चरित के रचनाकार कौन है? तो देखिए नैषध चरित के जो रचनाकार है ना, वो है श्रीहर्ष। कौन है? श्रीहर्ष है। एक क्वेश्चन था किस राज्य में सभी घरों पे वर्षा जल संग्रह होता है? तो तमिलनाडु। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा साइंस से कि आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के परिक्रमण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिक्रमण के कारण जो है ना नीला दिखाई देता है। ठीक है कजी सर जी। परिक्रमण नहीं होगा यहाँ पे, परिकीर्णन हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी, इसको एकदम से जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाता है। पूछेगा सबसे अधिक परिक्रमण किस रंग का होता है? तो नीला रंग का होता है। सबसे कम पूछेगा तो लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंग धैर्य ज्यादा होता है। ठीक है काजी सर जी। एक क्वेश्चन था क्या कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो आपका सर जी राज्यपाल करता है। एक क्वेश्चन था कि विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाता है? बताइए। क्वेश्चन आसान लग रहा है? नहीं। तो ये कब मनाता है? तो आपका सर जी ये जो मनाता है 17 फरवरी को मनाता है। 17 फरवरी को जो है मनाया जाता है। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी बोले थे ना कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी जिले के कोणार्क शहर में जो है ना कोणार्क मंदिर। अच्छा ये कौन सा मंदिर है? ये सूर्य मंदिर है। कौन सा? सूर्य मंदिर है। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिए। ठीक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे है? तो देखिए मेसोपोटामिया की बातचीत करेंगे ना तो ये जो है ना दजला और फुरात नदी किनारे है, यानी कह सकते हैं तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे जो है ना ये स्थित है। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि संविधान दिवस कब मनाता था? आसान क्वेश्चन है। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को कब मनाता है? 26 नवंबर को क्वेश्चन यानी कि मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है कह जी सर जी। देखिए क्वेश्चन कैसा आया था नहीं आता उसकी चर्चा लास्ट में करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। मॉडरेट था कि है था, कैसे क्या कितना के आसपास कटअप जाएगा, ठीक है, उसकी चर्चा लास्ट में करेंगे। और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो तो खास करके हम यही बोलेंगे कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जितना भी अभी तक कराया एनालिसिस सबका PDF उपलब्ध है। आप PDF को जाकर पढ़ के एनालिसिस कर लीजिए, मतलब उसका रिविजन कर लीजिए, उसके इर्द गिर्द टॉपिक पढ़ के चल जाइए, 5 से 6 नंबर आपका बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि गंगा नदी किस नदियों के बीच से होकर गुजरती है? ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट में ऐसा था कि नहीं था, कमेंट करके स्टूडेंट ने बताया था। तो देखिए गंगा नदी जो 2 प्रमुख नदी भागीरथी और अलकनंदा, कौन सा? भागीरथी और अलकनंदा के संगम से मतलब यानी कि दोनों नदी मिलती है ना तब जाके गंगा नदी का निर्माण होता है। शायद मेरे ख्याल से यही पूछा गया होगा। और उसको बोलते हैं देवप्रयाग, जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। ठीक है कह जी सर जी। एक क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2 से 3 बार, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक साइंस से क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या था? तो MgCl2। क्या था? MgCl2। देखिए हम बता रहे हैं कि साइंस में केमिस्ट्री में आप सिंपल फॉर्मूला कम से कम देख के जाइए। व्यंजक चूर्ण क्या होता है, चूना के घोल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, आंसू गैस का सूत्र क्या होता है, हंसने वाली गैस का सूत्र क्या होता है, ये सब आप कम से कम देख के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछे अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी होता है अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, एक पूछा गया था प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? ये 776 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 776 जो है ना ईसा पूर्व में हुआ था। एक क्वेश्चन था कि इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ पे है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल है पटना में। कहाँ पे है आपके सर जी? पटना में है। इस बात को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि अनुसूचित जाति शब्द जो है ना सबसे पहली बार कब शामिल किया गया था? तो गवर्नर एक्ट 1935 के तहत शामिल किया गया था। एक था कि चैट जीपीटी कब शुरू हुआ था? तो चैट जीपीटी जो है ना नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। इसको भी एकदम से याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि चिन्हट का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए चिन्हट का जो युद्ध हुआ था वो 30 जून 1857 को हुआ था। कब हुआ था आपके सर जी? 30 जून 1857 को चिन्हट का युद्ध हुआ था। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखने के लिए जाए तो एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो नागालैंड की राजधानी, देखिए राजधानी से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा। ठीक है,
हाँ, अर्जेंटीना की राजधानी पूछ दिया, ठीक है कह जी सर जी। लक्षद्वीप की राजधानी पूछा गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछा है, और आज देखिए नागालैंड की राजधानी, यानी कि देश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये तीनों का राजधानी देख के चल जाएगा। मुद्रा देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन क्या, नागालैंड की राजधानी कहाँ, तो कोहिमा, क्या जो कोहिमा। रविंद्रनाथ टैगोर को किस किताब के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ना गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार यानी गीतांजलि के लिए जो है ना नोबेल पुरस्कार मिला है। इस यहाँ पे लिखा हुआ गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा, ठीक है काजी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि महाजनपद की संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला था। देखिए महाजनपद की संख्या 16 है, टोटल की बात करें तो टोटल महाजनपद की संख्या कितनी है, 16। अब आपको कमेंट बताना है कि बिहार में महाजनपद की संख्या कितनी है, बिहार में महाजनपद की संख्या कितनी है, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कब हुआ था, सर जी 1206 ईस्वी में हुआ था, इस बात को भी एकदम से याद कीजिएगा। यानी गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, काजी सर जी याद आ रहा है, काजी सर जी हाँ, तो वहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो रिपीट हो गया, शिव समुद्र जलप्रपात रिपीट हो गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो देखिए जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कब हुआ था, तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है काजी सर जी। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गंडक किसकी सहायक नदी नहीं है, क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा, घुमा के पूछा कि गंडक किसकी सहायक नदी नहीं है। अब ऑप्शन में क्या था, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लगा सकते थे, इसलिए हम एडजस्ट यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। अब आपके ऑप्शन में क्या था उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट से कि 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन किसने जीता था, तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। किसने, दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट से जीता था, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए हम आपको एनालिसिस के दौरान प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों बता देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा प्रथम क्या आ जाएगा, जिसमें मेहनत ज़्यादा लगेगा, जैसे कृषि हो जाएगा, खनन हो जाएगा, ठीक है, ये सब प्रथम। मत्स्य पालन हो गया, पशु पालन हो गया, ये सब किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा वैसा काम जो कि रहीसी वाला काम होगा, आसान काम होगा। मतलब रहीसी मतलब आप लोग समझिए गए होंगे कैजी सर जी, कैसे कैसे, जैसे में बैंकिंग, आप बैंक में बैठी क्या करते हैं, एकदम से रहीसी वाला काम है, बैंक में बैठ के एसी में आराम से, हाँ अभी लंच का टाइम हो गया आइएगा बाद में, नहीं कैजी सर जी वही वाला बात है। बैंकिंग, खुदरा व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा भी आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में। मनोरंजन हो गया, परिवहन, बीमा, संचार, पर्यटन, व्यक्तिगत सेवाएं, ये सब जो है ना किसके अंतर्गत आएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और हाँ एक बात जान लीजिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा है, आसान क्वेश्चन 1-2 आसान आता है, बाद बाकी ठीक ठाक क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स से, ठीक है हाँ, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा है सोमेश्वर की पहाड़ी कौन से हिमालय का हिस्सा है, तो देखिए ये हिमालय के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। एक क्वेश्चन की बात पूछा गया था कि पंजाब में फसल काटने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो बैसाखी और लोहड़ी जैसे त्योहार मनाया जाता है, ठीक है हाँ। त्योहार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोर्स कोड, यानी कि इंग्लिश में ये था कि सोर्स कोड जो है ना, सोर्स कोड माय बिगिनिंग, ये भी हम कराए हुए हैं, हाँ ये भी कराए हुए। सोर्स कोड माय बिगिनिंग के लेखक कौन है, तो बिल गेट्स, कौन है, बिल गेट्स हो जाएगा। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है काजी सर जी। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि कल के सेशन में हमने लगभग 60 क्वेश्चन कराया और आज के सेशन में 80 क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन आपको कराए हैं, और वो भी जीके और थोड़ा बहुत साइंस से क्वेश्चन करवाए हैं। हिंदी का तो थोड़ा बहुत लिए हैं, इंग्लिश का तो क्वेश्चन है नहीं, तो एकदम से आप सोच सकते हैं कितना क्वेश्चन कराया, और वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन, ऑथेंटिक क्वेश्चन करवाए हैं। तो जो इससे पहले वाला नहीं देखे होंगे उसको भी देख लीजिएगा, और इसको तो आप लोग देखे होंगे। जो यहाँ तक क्लास को देखे, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और आपको ये भी पता चलेगा। आप खुद सोचिए, हम टाइप करवा के इसलिए लाते हैं, हम ऐसा नहीं कि एकदम से फोन वोन करके एकदम से टाइम बर्बाद कर रहे हैं, नहीं, टाइप करवा के इसलिए लाते, लेट से भले लाते हैं क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। और अभी आपका टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, जिसका एग्जाम हो गया वो फिजिकल के लिए रनिंग करेगा, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए हम कम समय में सोचे ज़्यादा क्वेश्चन करवा दे, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देख के चला जाए। जिसका एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए मेरा गाइडेंस है कि आप इसके इर्द गिर्द और भी जो क्वेश्चन बन रहा, जो भी टॉपिक बन रहा, उसको पढ़ के चलिएगा। 4 से 5 मार्क
आपका बढ़ जाएगा। ठीक है कह जी सर जी। अब बताते क्वेश्चन कैसा आया था, रिव्यू जब लिए तो क्वेश्चन देखिए बोला गया था कि आसान क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, बोला था कि मॉडरेट टू हाई लेवल का ही क्वेश्चन था। मतलब जो लगभग 2-3 साल से कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उससे भी क्वेश्चन बन रहा है, तो 55-60 बहुत हो गया। और जो नया नया है जो कि पहली बार एकदम से तैयारी वैयारी किए हैं उससे देखा जा रहा है तो 45-50 के आसपास क्वेश्चन जा रहा है। मतलब कटअप की बात कहेंगे तो कटअप ज़्यादा नहीं जाने वाला है, कटअप लड़का का 55 के आसपास ही रहने वाला है। और लड़की की बात कहेंगे तो लड़की का 35-40 जाएगा। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में लड़की लोग का थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके में हार्ड शिफ्ट आ रहा है उसके में थोड़ा सा बहुत मार्क बढ़ेगा, जिसके में एक आसान आ रहा है उसका थोड़ा बहुत एक अस्थिर रहेगा या तो थोड़ा बहुत घट सकता है। इसलिए आप लोग घबराए नहीं, जितना पढ़ें बेस्ट पढ़ें, बढ़िया तरह से जाकर एग्जाम दीजिए। ठीक है, और जिसका एग्जाम हो गया है इसके आसपास जिसका भी आ रहा है रनिंग कीजिए, दौड़ कीजिए। ठीक है क्या जी सर जी। उम्मीद करते हैं मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, जो गाइडेंस किया आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर वाकई में अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि इस पर ऑथेंटिक एकदम से क्वेश्चन करवाया जाता है, एक चैनल है नहीं क्या जी सर जी। हाँ, चैनल के बारे में बताइएगा और जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश जुनून के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।